एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट एवर स्टोरी टाइम। एंड ये स्टोरी टाइम मेरे स्कूल टाइम का है। अभी मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में भी नहीं हूँ। फर्स्ट ईयर ख़त्म हो चुका है एंड अब हॉलीडेज़ के बाद, समर ब्रेक के बाद सेकेंड ईयर में चले जाऊँगी। सो क्या नाम है इसका, जो मैं बोल रही थी वो मेरे स्कूल लाइफ की स्टोरी है। आप मेरे डार्क सर्कल देखो, मैं थोड़ा देखो, क्या मतलब अगर देख रहे होंगे तो सीखो, मैं थोड़ा सीख। सो द थिंग इज़ दैट ये मेरे स्कूल टाइम का स्टोरी टाइम है। और बात ऐसी है कि मैंने थोड़ा सा लिख रखा है पॉइंटर्स, ताकि मैं भूल ना जाऊँ किस फ्लो में बताना है। सो ये है बात, कितने बार बोलूँगी मैं, स्कूल की बात है। एंड द थिंग इज़, स्टार्ट करती हूँ। सो एक बार मैं बहुत ऐसे रैंडमली बोर हो रही थी। JEE के लिए मैंने ड्रॉप लिया था। सो एक्चुअली मैंने दो ड्रॉप लिए थे और उसकी भी बहुत ही अच्छी, बहुत ही रोलर कोस्टर टाइप की कहानियाँ हैं। नॉर्मल JEE वाला स्टोरी नहीं था मेरा कुछ हटके था। उसको मैं स्टोरी टाइम बाद में बताऊँगी, क्योंकि वो किसी को नहीं पता है अभी तक एक्सेप्ट माई ब्रदर। एंड उसको भी पूरा स्टोरी नहीं पता, तो उसको हम कभी और कुछ सालों बाद बताएंगे। सो द थिंग इज़, मैं JEE के टाइम पे ऐसे रात को मैं पढ़ती थी 1-2 बजे तक, लाइक 3-4, कभी 5-6 भी बज गया। बट एक दिन ऐसे नॉर्मल 12-1 बजे के अराउंड आई वॉज गेटिंग बोर्ड। तो मैंने क्या किया, स्नैपचैट पे अपना नाम सर्च किया। आई डोंट नो कहाँ से मेरे दिमाग में आया एंड आई फाउंड एन ID। मेरा नाम है अंकिता धामी। तो मैंने एक ID देखी, अंकिता धामी, एंड मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है, डेट स्पेसिफिक डेट ऑफ बर्थ है 25। तो मैंने एक ID देखी, अंकिता धामी 25। तो आई वाज लाइक वाओ यार, मतलब इतना कोइंसिडेंटल कैसे होता है। अगर आपको ऐसा खुद के उससे कहीं दिखेगा तो ऑब्वियसली आप थोड़ा वो हो जाओगे कि ओ माय गॉड, मेरा जैसा। तो मैंने सोचा चलो इस लड़की को रिक्वेस्ट भेज देती हूँ। तो मैंने भेज दी, ऐसी रैंडमली बोर हो रही थी उस दिन। तो फिर वहाँ से उस लड़की का रिप्लाई आ गया, किसी का मैसेज और रिप्लाई आया। एंड देन आई वाज लाइक ओह, ये तो बड़ी फास्ट है। तो हमारी ऐसे नॉर्मल बात हुई कि आप कहाँ से हो। एंड फिर ऐसे नॉर्मल बात हुई तो मैंने और उसने अपना डेट ऑफ बर्थ शेयर किया। एंड मैंने बताया कि मैंने क्यों उसको रिक्वेस्ट भेजा, क्योंकि ऐसा ऐसा है। तो उसका मैंने पूछा एंड शी वाज लाइक 2 मार्च। एंड इससे मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि मे बी दिस पर्सन इज़ स्पीकिंग इट, बिकॉज मेरी एक फ्रेंड थी जिसका बर्थडे मार्च में होता था एंड वो 2 के बहुत पास था। तो मैं सोचा कहीं ये तो नहीं है, बट फिर भी मैंने उससे और बात करी नॉर्मल। बट फिर उसने बताया कि वो राजस्थान से है, ये उदयपुर से है, एंड वो किसी तो कुछ तो बताया था उसने, किसी चीज़ की वो तैयारी करी थी, मैनेजमेंट और समथिंग। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है, मतलब कोई और मे बी कोइंसिडेंटली मुझे मिल गया। तो ऐसे बात करते करते वी शेयर्ड ईच अदर्स पिक्चर्स। एंड मैंने खाली अपना सेल्फी भेजा था उसे, उस लड़की को। एंड शी वाज लाइक आप तो बड़ी सुंदर हो काइंड ऑफ। एंड शी वाज लाइक बट आई थिंक आप थोड़ी पतली हो। मैंने कहा वो तो मैं हूँ ही फिर। ओके, मेरे को लगा इट्स ठीक है। ऐसे हमारी बात हुई। फिर उसने अपने नॉर्मल डेज़ के बारे में बताया, उसने अपनी फ़ोटोज़ भेजी। तो आई वाज लाइक वाओ यार, आप तो बड़ी सुंदर हो। उसके बाद ऐसे बात होते होते वी वर लाइक बॉयफ्रेंड टॉपिक पे हम पहुँचे। एंड शी शोड मी हर बॉयफ्रेंड्स पिक्चर्स। दे वर टुगेदर एट अ बर्थडे पार्टी समथिंग। उसके घर वालों को भी पता है ऐसा कुछ था। तो उसने वो फ़ोटोज़ मुझे दिखाए। तो मैंने कहा ओके नाइस। तो उसने पूछा कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है? मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। देन शी वाज लाइक कोई लड़का आपकी लाइफ में है? मैंने कहा ऐसा भी नहीं है। बट फिर ऐसे कुछ तो बात घूमी कि आई वाज लाइक हाँ, एक लड़का है दैट इज़ काइंड ऑफ, उसके साथ मेरे बड़े अजीब से इंटरेक्शंस रहे हैं। एंड ऐसे लवर वाले कैटेगरी में तो नहीं आता है, बट आई डोंट नो, ही इज़ वेरी अनोइंग। सो शी वाज लाइक ऐसा क्या भाई मुझे। सो अब हम बात कर रहे थे तो शी वाज लाइक बताओ मुझे, मे बी यू कैन शेयर विद मी। मैंने कहा ठीक है भाई, रैंडम इंसान है। तो मैंने कहा इसको मैं बताती हूँ। मैंने उसको बताया कि तो हमारा क्या है ना, हमारा जो स्कूल था, हमारे 2 स्कूल थे, मतलब 2 स्कूल थे। हमारा जो हमारी
हमारे स्कूल जो जिनका था तो वो 2 बहनें थी और उन दोनों के ना अगल बगल ऐसे क्या कर रही हूँ सो आसपास एकदम अगल बगल में 2 स्कूल थे, सेम नाम से चलते थे वो, एंड उनका कुछ डिस्प्यूट था इसलिए, ठीक है। तो मैं उस स्कूल में थी, वो लड़का दूसरे स्कूल में था, एंड उस लड़के ने मुझे इंस्टा पे रिक्वेस्ट भेजी थी बहुत पहले। सो मैं ऐसा करती हूँ कि जब तक मैंने किसी इंसान को ऐसे सामने से नहीं देखा तो मैं उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। तो एज लाइक मैं जानती तो हूँ बट मैंने इसे कभी सामने खुद से नहीं देखा तो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। वो उसने मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी, बट हमारा ऐसा था स्कूल टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ पढ़ाकू थी। तो हमारा जो ग्रुप था ना, जैसे हमारे स्कूल हमारी क्लास के हमारे एज ग्रुप के पढ़ाकू बच्चे, उधर के एज ग्रुप के पढ़ाकू बच्चे, कुछ कॉमन नाम्स ऐसे पूरे हमारी सिटी में ऐसे सर्कुलेट होते थे कि इस स्कूल से ये हैं, इस स्कूल से हैं। तो मुझे पता था ये कुछ प्रोमिनेंट वैसे नामों में आता है, बट ऐसा मुझे कुछ उसके लिए मैंने जब मिला नहीं है तो मैंने नहीं किया एक्सेप्ट। फिर मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर हमारा काफ़ी महीनों बाद हमारा वो रिक्वेस्ट वहीं पे पड़ी हुई थी उसके मतलब मेरे अकाउंट में ही, बट हमारा काफ़ी टाइम बाद एक स्कूल में क्या होता, हमारा स्पीच कंपटीशन होता, इंटर स्कूल काइंड ऑफ समथिंग। तो हम कहीं बाहर गए हुए थे, मतलब सिटी में ही था, बट हम सारे स्कूल के बच्चे मिले हुए थे उसमें। तो वो भी आया था एंड ही गॉट 3rd पोजीशन एंड आई गॉट नथिंग, डोंट एक्सपेक्ट फर्स्ट। बट मेरी क्लास की ही एक लड़की को 1st पोजीशन मिली थी। तो मैंने कहा वहाँ देखा, मैंने कहा अच्छा ओके ये है। तो फिर मैंने घर जाके उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। और फिर कुछ टाइम बाद उसने मुझे स्नैपचैट पे रिक्वेस्ट भेजी, मैंने एक्सेप्ट कर ली। मैंने कहा चलो नॉर्मल है। फिर सब जैसे एक दूसरे को स्नैप्स भेजते हैं दोस्त लोग, तो मैं भी भेजती थी और वो भी भेजता था। फिर एक दिन उसका स्नैप आता है कि सब ब्लैक पूरा, एंड उसमें लिखा आई लव यू। मैंने कहा भाई व्हाट इज़ दिस नाउ। तो मैंने उसको कन्फ्रंट किया, मैंने कहा भाई ये क्या है। सो ही वाज लाइक ओ सॉरी गलती से भेज दिया था। एंड उस टाइम मैं क्या थी ना, मैं थोड़ा इम्पल्सिव ज़्यादा थी, मैं समझती ऐसे कम ही थी, मतलब कोई बकवास करता हुआ दिख रहा तो मैं सीधे ब्लॉक ही मार देती। मैं कहा कौन दिमाग ख़राब करे। तो ही वाज लाइक मैं बहन को भेजा था, आप उस लाइक बहन को ऐसे मैसेजेस भेजते हो आप। सो वो सॉरी कह रहा था, बट मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने उसे इंस्टा से भी हटा दिया, ठीक है। ओ तो ये करते करते मुझे ऐसे रैंडम एक लड़की की स्टोरी याद आ रही है, क्योंकि काफ़ी हमारे से सिमिलर है। मतलब एक लड़की, तो मेरा एक पोइट्री पेज था, तो उस पर एक लड़की थी एंड शी यूज़ टू सपोर्ट मी अ लॉट, ठीक है। हमेशा उसका नाम अर्शप्रीत था शायद, ठीक है। तो ये लड़की मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी हर उसमें, मतलब मेरी पोइट्री सारी पढ़ती थी, लाइक करती थी। और मैं यूट्यूब पर अगर कुछ डालने की कोशिश करती थी, पहले की बात है, तो उसमें भी वो लाइक वगैरह करती हुई दिख जाती थी मुझे। एंड सो वन डे दैट गर्ल टेक्सटेड मी कि आप इतना अच्छा कैसे लिख लेते हो, मतलब इतना, मतलब काफ़ी, अब तारीफ़ क्या करूँ, बट ठीक है नॉर्मल। सो ठीक है, तो मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे बड़ी कोई तारीफ़ कर लेनी चाहिए। तो फिर वो मैंने कहा ऐसे ही मन में आया तो लिख देती हूँ। सो शी वाज, ओ किसी का मैसेज आया, फ्रेंड्स का, कोई बात नहीं बाद में देखूँगी। सो शी वाज लाइक ठीक है। उस दिन थोड़ा बात हुई, फिर ऐसे हमारे थोड़ी सी और बात हुई नॉर्मल, ऐसे फॉलोअर्स से थोड़ा सा ज़्यादा बात हुई। एंड देन शी वाज लाइक वन डे कि मुझे ना आपसे एक रिलेशनशिप एडवाइस चाहिए। मैंने कहा ठीक है पूछो। तो शी वाज लाइक कि आप प्लीज़, मैं ना एक लड़के को काइंड ऑफ लाइक करती थी, बट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो मुझसे बात नहीं करना चाहता है, कितना भी मैं ट्राई कर लूँ। पहले मैंने उसकी सिचुएशन समझने की कोशिश करी, बट देन आई वाज लाइक जितना मुझे दिख रहा है कि अपने पार्ट पे ये लड़की डेस्परेट हो रही है, बट लड़के को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा घंटा। तो मैंने एज अ गर्ल उसको मैंने बोला कि आई थिंक आपको उसे लेट गो ऑफ हिम कर देना चाहिए, ठीक है। आई थिंक यू शुड लेट हिम गो, बिकॉज अगर कोई इंसान आपको ऐसे मतलब इतना कंसर्न नहीं है आपके बारे में जितना आप उसके बारे में, तो दैट इज़ डेफिनेटली फकिंग योर मेंटल हेल्थ, राइट। तो मैंने उसको कहा कि आप आई थिंक उसके बारे में ज़्यादा सोचना छोड़ दो। हाँ ठीक है। तो ऐसे था, बट आई थॉट कि वो उतनी कन्विंस्ड नहीं लग रही थी मेरे आंसर से। बट मैंने कहा अब मैंने तो अपना पॉइंट रख दिया था कि मतलब जैसा भी है ठीक है। सो ये मेरे को ऐसे ही याद आया तो मैंने बता दिया। तो हम कहाँ पहुँचे थे, लड़के की स्टोरी पे। कोई मुझे याद दिलाएगा क्या? लेट मी याद करती हूँ। लड़का, हाँ। तो मैंने उसे बताया कि इस रीज़न से ये लड़का ब्लॉक्ड है,
तो फिर हम ऐसे ही और बातें करते गए तो वो दैट गर्ल ट्राइड टू, मतलब उसने और उस लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करी कि वो कैसा है, ये है वो है। तो मैंने तो बोल दिया भाई उसकी शक्ल तक मुझे पसंद नहीं है, तो मैं तो उससे बात नहीं करना चाहूँगी। शी वाज लाइक कि आई थिंक यू शुड, मतलब वी वर टॉकिंग अबाउट ईच अदर्स डेटिंग लाइफ। तो शी वाज लाइक मेरी तो रिलेशनशिप में ही, मैं तो रिलेशनशिप में हूँ, बट आई थिंक आपको शायद उससे बात करने की कोशिश करनी चाहिए। मे बी ही इज़ जस्ट कंसर्न्ड अबाउट यू एंड मतलब क्या पता जेन्युइनली अच्छा लड़का हो, बट आपने उसे मौका नहीं दिया, समथिंग लाइक दैट। तो मैंने कहा नहीं यार, मुझे तो उसकी शक्ल भी नहीं पसंद है, कैसा सा तो दिखता है वो राक्षस जैसा, ऐसे करके। आई वाज लाइक वैसे जज तो कर दिया भाई, अब क्या करना है कहते समय बट करते भी समय, वाह ठीक है। तो आई वाज लाइक मुझे तो उसकी शक्ल भी नहीं पसंद, ये वो। सो शी वाज लाइक ठीक है ओके। फिर हम और बात करने लगे, करते 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 तो आई वाज लाइक आई स्टार्टेड कनेक्टिंग डॉट्स कि मैंने कहा एक सेकेंड, इसने मेरी शक्ल देखे बिना बता दिया कि मैं पतली हूँ। मैंने कहा यहाँ तक तो ठीक था, बट ये बार बार मुझे फोर्स क्यों कर रहे हैं कि इसी लड़के से आपको कुछ बात करनी चाहिए, जबकि मैंने बता दिया है कि आई डोंट लाइक हिम एंड शी इज़ ट्राइंग टू जस्टिफाई हिम दैट गाय अगेन एंड अगेन कि क्या पता उस आपने उसे गलत समझ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। सो हम क्या एक दूसरे को फ़ोटोज़ भेज रहे थे, तो आई वाज लाइक एक बार आप स्नैप भेजोगी क्या अपने रूम से? सो शी वाज लाइक ओके भेजती हूँ। एंड जो वो दिखा रही थी फ़ोटोज़ में, दैट रूम वॉज़ वेरी शाइनी एंड बड़े बड़े पर्दे उसमें, लड़का लड़की ऐसे खड़े थे। मतलब जो उसने बोला था ना, उसके ऑपोजिट एस्थेटिक का घर था जो उसने स्नैप में भेजा, एकदम ब्लैक ब्लैक सा, मतलब पूरा सॉरी पूरा अंधेरा हो रखा था रूम में, काला काला सॉरी ठीक है। तो हंसी आ गई गाइस, थोड़ी सी मैं हूँ गंदी बच्ची। हाँ तो क्या है कि अंधेरा हो रखा था रूम में, तो आई वाज लाइक अंधेरा तो मैं मान सकती हूँ, लेकिन घर ही बदला हुआ लग रहा पूरा। फिर मैंने कहा एक सेकेंड, ये जो इस लड़के के इतने गुण गा रही है, कहीं यही तो वो लड़का नहीं? सो आई कन्फ्रंटेड हर कि एक सेकेंड, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। एंड उस टाइम वो भी फ्रीज हो चुकी थी, एकदम पॉज्ड एट द मोमेंट, स्टॉप्ड। तो फिर उसने कहा जी मैं ही हूँ, एंड ही वॉज ट्राइंग टू जस्टिफाई दैट थिंग अगेन कि ये मैंने क्यों किया। बट द प्रॉब्लम इज़ कि इस बार मैंने ही रिक्वेस्ट भेजी थी, ठीक है। फिर बात करते 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 हम पहुँचे उस लड़की पे जो मैं आपको पोएट्री अकाउंट वाला बता रही थी ना, वो एक्चुअली मैंने सोच के बोला था। अगर आप पे दिमाग तो है ही खैर, तो आपको पता चल गया होगा ये लड़की भी वही था। ये मुझे लड़का बोल के अपना स्टोरी मेरे से ही पूछ रहा था कि ये मुझे मिसअंडरस्टैंड करता है, ये लड़का। तो अब मैं इसको कैसे वैसे ऐसे कैसे जैसे मनाऊँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई ओके। बट फिर मैंने इसने मुझसे बात करी कि मे बी तुमने मुझे गलत समझ लिया, ये वो। बट आई वाज लाइक व्हाई आर यू सो डेस्परेट इवन आफ्टर सो मच, लाइक 1-2 साल हो चुका था उस बात को। तो ही वाज लाइक क्योंकि कोचिंग में एवरीवन यूज्ड टू से दैट ये सिर्फ तुझसे ही बात नहीं करती, बाकी सबसे बात करती है। सो व्हाट हैव यू डन, ऐसा आपने क्या किया है कि ये आपसे बात नहीं करती बट सबसे बात करती है, आपको देख के मुंह बन जाता है इसका या इग्नोर कर देती है एकदम। एंड ही काइंड ऑफ यूज्ड टू ट्राई टू मेक सम सटल जेस्चर्स। कि हमारा एक बार की बात बताती हूँ मैं आपको। हमारा कोचिंग में हम लोग ऐसे ज़मीन पर बैठते थे, बट एकदम देहाती कोचिंग था, बहुत मस्त था। लेकिन ऐसे सब बच्चों को सर ज़मीन पे बिठा देते, सामने प्रोजेक्टर होता था, कारपेट बिछा होता था। तो जैसे ये दीवार है ना, ये दीवार है, तो मैं इस साइड बैठी थी, हम लोग जैसे ये रूम की दीवार है, तो हम बच्चे ऐसे फेस करके बैठे थे और उधर वाली दीवार वाले बच्चे ऐसे फेस करके बैठते थे, सामने सर पढ़ाते थे। एंड जो बीच वाला पोर्शन है उसमें बच्चे ऐसे से बैठते थे। तो एक बार क्या हुआ कि मैं दीवार के ऐसे में बैठी हूँ और ये लड़का थोड़ा सा
इधर बैठा है, यहाँ पे मेरे जस्ट सामने इसका बैग है और ये पीछे बैठा है। एंड मुझे पैर आगे करने थे क्योंकि मेरे पैर में दर्द हो रहा था, बट मैंने इससे कुछ नहीं कहा ना, मैंने किसी से कहा। मेरी बगल वाली ने मेरे को नोटिस किया कि मेरा पैर ना सुन पड़ गया, तो उसने कहा पैर आगे कर ले। एंड उसने विस्पर ही किया था कि उस लड़के ने सुन लिया एंड अपना बैग पीछे किया चुपचाप से। तो आई काइंड ऑफ ब्लश्ड इन दैट मोमेंट। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बट जेस्चर अलग बात है, इंसान अलग बात है। पर्सनली मुझे उसमें ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं है, ना था ना है और ना कभी आएगा, बट इट इज़ अ नाइस स्टोरी टाइम क्योंकि बहुत ही चीज़ें ऐसे करके काफ़ी अमेजिंग, लाइक ऐसे लगता है कि मिरेक्युलस, कि क्या तो उस दिन दशा होगी मेरे दिमाग की कि मैंने कहा कि मैं आज रिक्वेस्ट भेजती हूँ इस आईडी पे, अपना नाम खुद सर्च करती हूँ। सो यही था मेरा स्टोरी टाइम। आई डोंट नो आप लोग को कैसा लगा होगा एंड एम आई मिसिंग समथिंग। हाँ, तो लास्ट में उसने मुझे कहा था कि प्लीज़ मुझे अनब्लॉक कर दो और ये मेरा नंबर है। एंड देन आई वॉज लाइक ओके बट यू हैव टू डिलीट दिस आईडी, ओके। तो मैंने इस चीज़ से अच्छी क्या हुई, इस इंसिडेंट से मैंने जो उसने स्नैप में मेरा अवतार बनाया था ना, वो मैंने चुरा लिया क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसका अवतार मैंने चुरा लिया एंड और क्या किया मैंने, और मैंने कहा हाँ हाँ चल ठीक है अनब्लॉक कर दूँगी। एंड सॉरी, ही वाज सेइंग सॉरी। तो मैंने कहा ठीक है भाई जा, माफ़ कर दिया। किस तो नहीं किया ऑब्वियसली, माफ़ कर दिया मैंने कहा उसको। एंड ही वाज लाइक प्लीज़ अनब्लॉक मी, आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बट आई डोंट नो, मैंने नहीं किया उसे अनब्लॉक। मैंने कहा भाई आईडी डिलीट कर दे, तो उस बेचारे ने आईडी भी डिलीट कर दी, अपना नंबर भी दिया था उसने, एंड अनब्लॉक मैंने नहीं किया, बट मैंने उसका अवतार जो उसने बनाया था ना मेरे नाम से, वो मैंने चुरा लिया क्योंकि इट वॉज टू गुड एट दैट टाइम। सो ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी टाइम। आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा, बिकॉज मेरी लाइफ में तो बहुत बताने लायक तो यही इंसिडेंट है। और देन उसके बाद JEE वाला है, वरना स्टोरी टाइम तो ज़िंदगी में बहुत हुए बट पब्लिकली बता नहीं सकते हैं, है ना। बहुत हैं, लाइक क्रेज़ी वाले तो 3 तो होंगे ही, बट बताने लायक एक ये है एंड एक JEE के बारे में है, बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट टाइम। इट विल टेक मी सम 2-3 years टू डिस्क्लोज दिस टू एवरीवन एंड बिफोर एवरीवन। लाइक जब मैं वो डिस्क्लोज़ करूँगी तो मैं अपने पेरेंट्स को भी बताऊँगी वो चीज़, बिकॉज दे डोंट नो दैट थिंग एंड इट इज़ वेरी, आई डोंट नो, क्या पता ये वाला वीडियो देख लें तो ज़्यादा बोलती नहीं हूँ मैं। ओके बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अब मैं भी वही चीज़ करूँगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको पसंद आएगा तभी, वरना फालतू में नहीं। बट मज़ा आता है डायलॉग बोलने में तो, कि वेलकम टू माई चैनल और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।